नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों दर्रे एवं ग्लेशियरों के बारे में। जो है आज की क्लास में हम जानेंगे। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में दोस्तों हमने जो है भारत के दर्रों को जो है स्टार्ट किया था। तो दर्रे होते क्या हैं? दर्रे होते क्या हैं? तो यानी पहाड़ों को काट कर जो रास्ते या मार्ग बनाए जाते हैं जिनसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जा सके, उन्हीं को दर्रा यानी पास जो है कहा जाता है। फिर हमने जाना था दोस्तों लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे काराकोरम दर्रा है, लानकला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा, फोटूला दर्रा, चांगला दर्रा, अघिल दर्रा, जोजिला दर्रा। तो ये सारे दर्रे जो है लद्दाख में पड़ते हैं। लद्दाख में बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं, इसीलिए लद्दाख को दर्रों की भूमि कहा जाता है। और साथ ही भारत का जो सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है मिगिला दर्रा, ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। ये जो है 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसको जो है सड़क सीमा सड़क संगठन यानी BRO के प्रोजेक्ट हिमांक के तहत जो है इसका निर्माण किया गया था। मिगिला दर्रे का, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 19,400 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में स्थित है। इसके बाद हमने बात की थी जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो जम्मू कश्मीर में जैसे पीर पंजाल दर्रा है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। बुरजिल दर्रा है। और साथ ही दोस्तों बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे की हम बात करेंगे तो ये बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। और इसमें जो है 2 सुरंग पड़ती हैं। एक है जवाहर सुरंग जो कि 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये जो है दोस्तों जवाहर सुरंग शुरुआत कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 19 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी जवाहर सुरंग की। इसमें एक सुरंग और पड़ती जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसका पुराना नाम क्या है? चैनानी नासुरी सुरंग। तो ये दोनों बनिहाल दर्रे में पड़ती हैं। और बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों, किसके बारे में बात की थी? इसके बाद हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश के दर्रे, जैसे देवसा दर्रा है, बारालाचला दर्रा है, और साथ ही दोस्तों सीप किला दर्रा है, रोहतांग का दर्रा है। सीप किला दर्रे की हम बात करते हैं तो जो तिब्बत की राकसताल झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज नदी। तो ये सतलुज नदी जो है किस दर्रे से होती हुई जो है भारत में प्रवेश करती है यानी एंटर करती है? तो सीप किला दर्रे से होती हुई जो ये भारत में एंटर करती है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब बाकी के पहले हम दर्रे पढ़ेंगे और उसके बाद हम ग्लेशियर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों रोहतांग का दर्रा हमारा रह गया था, रोहतांग दर्रे को अच्छे से समझते हैं। रोहतांग दर्रे की यदि बात की जाए तो ये जो है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो जो रोहतांग का दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसको लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ने का काम करता है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? अटल रोड सुरंग है, जो कि 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था 3 अक्टूबर 2020 में। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ने वाली सुरंग है उसका नाम है अटल रोड सुरंग। ये जो है दोस्तों रोहतांग दर्रे में स्थित है अटल रोड सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने जो है 3 अक्टूबर 2020 को किया था। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। यानी 2 सुरंग, जवाहर सुरंग और चैनानी नासुरी सुरंग, ये पड़ती हैं बनिहाल दर्रे में। और अटल रोड सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह है रोहतांग दर्रे में। तो ये आपको याद रखना है। अब उत्तराखंड के दर्रे देखते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे दोस्तों थागा पास है, माना पास, नीति पास, लेपुलेख पास, किंगरी बिंगरी पास, मोलिंगला पास और मंगशाधुरा पास। तो ये जो सारे दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये सारे दर्रे जो हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। जैसे थागा पास, माना, नीति, लेपुलेख, किंगरी बिंगरी, मोलिंगला और मंगशाधुरा।
अब यहाँ से क्वेश्चन बना था किंगरी बिंगरी क्या है। तो किंगरी बिंगरी आप सभी को पता है दर्रा है और ये उत्तराखंड राज्य में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था किंगरी बिंगरी क्या है, पर्वत है, पहाड़ी है, दर्रा है या घाटी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए किंगरी बिंगरी एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किंगरी बिंगरी क्या है, दर्रा याद रखेंगे। माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो कौन सा दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, तो माना दर्रा करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है, जो कि कहाँ पर है। तो ये आपको याद रखना है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे दोस्तों सिक्किम के देख लेते हैं, सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सिक्किम में एक तो नाथुला है, एक जेलेपला, और ये जेलेपला जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। जिनमें से जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ने का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। सिक्किम राज्य के पूर्व में कौन सा देश है, तो ये आपको पता होना चाहिए, भूटान है। कौन सा दोस्तों, भूटान है। अब यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसा सैला दर्रा है, बोमडीला दर्रा जिसको बोमला दर्रा भी कहा जाता है, पांगशाट दर्रा और दीफू दर्रा। और ये दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो दीफू दर्रा है ये जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। यांगयाप दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जिस प्रकार हमने जाना था राकसताल झील से निकलने वाली जो सतलुज नदी है ये भारत में शिवकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो इसी प्रकार तिब्बत की मानसरोवर झील या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत में यांगयाप दर्रे से होती हुई एंटर करती है यानी प्रवेश करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं ये। अब मणिपुर के देखते हैं, मणिपुर में कौन सा दर्रा, मणिपुर में एक पड़ता है तुजू दर्रा। यह है मणिपुर को जो है म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है यानी कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो दीफू दर्रा है। यानी जो अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये जो है 3 देशों के त्रिजंक्शन पर स्थित है, यानी भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है, दीफू दर्रा है। कौन सा दोस्तों, दीफू दर्रा। अब राजस्थान के जैसे पीपली घाट है और गोरन घाट दर्रा। तो पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा ये कहाँ पर स्थित हैं, ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा। महाराष्ट्र में थाल घाट है और भोर घाट, थाल घाट महाराष्ट्र के थाल घाट दर्रा, और ये जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, जो महाराष्ट्र के दर्रे हैं जिनमें से थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं केरल के सैनकोट्टा दर्रा है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम को जो है तमिलनाडु के मदुरई शहर से जोड़ता है। पालघाट दर्रा ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो कौन सा दर्रा जो है नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ये पालघाट दर्रा है, जो कि कहाँ पर है, केरल राज्य में है। तो ये थे आज की क्लास के हमारे दर्रे, जो कि बाकी हमारे बचे हुए थे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी जो भारत के हमारे दर्रे यानी पासिस थे, ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं ग्लेशियर यानी हिमनदों के बारे में। तो ग्लेशियर यानी हिमनद क्या होता है, तो दोस्तों ग्लेशियर यानी हिमनद की हम बात करेंगे तो एक बर्फ़ यानी जमे हुए बर्फ़ का एक विशाल ढेर होता है, जो कि धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, उसी को ग्लेशियर यानी हिमनद कहा जाता है। तो दोस्तों देखो, ये जो है जमे हुए बर्फ़ का एक विशाल ढेर है, जिसके पिघलने से जो है यहाँ पे बहुत सारा पानी एकत्र हो गया और यहीं से जो है एक न एक नदी जो है निकलती है। देखो इसमें भी ये बड़े बड़े ग्लेशियर जो है बने हुए हैं,
जब ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं तो इनका पानी या तो किसी झील में जाता है या यहाँ से कोई नदी का उद्गम होता है। जैसे गंगा नदी, भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। यानी जब कोई भी जो ग्लेशियर होते हैं, ये जो है बर्फ़ के एक विशाल ढेर होता है ग्लेशियर। अब ये दोस्तों धीरे धीरे पिघलते हैं तो इनका जो पानी होता है यहीं से कोई ना कोई नदी निकलती है, इसका उद्गम होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये बियाफो है, केटू ग्लेशियर है, बाल्टोरो है, सियाचिन है, सोनापानी ग्लेशियर, बारासिगरी ग्लेशियर, बंदरपुछ, गंगोत्री, ये सतोपथ है, मिलाम है, जैमू ग्लेशियर, कंचनजंगा, कांगटो ग्लेशियर, बिचोम ग्लेशियर है, ये पिंडारी ग्लेशियर है दोस्तों, कफनी है, केदारनाथ है, छोटा सीगरी ग्लेशियर है, हिस्पर है। तो इन सभी के बारे में जो अच्छे से हम जानने वाले हैं, सभी ग्लेशियरों के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख ग्लेशियर जिनको हिमनद भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों हिमनद यानी ग्लेशियर, अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है तो इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि को ग्लेशियर कहा जाता है। तो ये ग्लेशियर के बहुत सारे मैप हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। अब काराकोरम श्रेणी में स्थित ग्लेशियर, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं तो इनको हम जानेंगे। यानी काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं। जैसे ससाइमी ग्लेशियर है, सियाचिन है, हिस्पर है, ब्याफो है, पाल्टोरो है, चोमोलुंगमा है, खुद्रोपिन है। यानी सियाचिन है, ब्याफो, सियाचिन है, ससाइमी है, हिस्पर है, ब्याफो है, पाल्टोरो है, चोमोलुंगमा, खुद्रोपिन है, रीमो है, पुनमा है और बातुरा। तो ये जो सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं दोस्तों, ये सारे ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसा ससाइमी है, सियाचिन है, ब्याफो है, बाल्टोरो है, हिस्पर है, चोमोलुंगमा, खुद्रोपिन, रीमो, पुनमा और बातुरा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ससाइमी पे सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ससाइमी और सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है तो नोब्रा नदी का उद्गम होता है सियाचिन ग्लेशियर से। क्वेश्चन पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नोब्रा नदी निकलती है। रूपल ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, लोनक व जेमू ग्लेशियर सिक्किम में, बिचोम व कांगटो ग्लेशियर ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो यदि हम बात करते हैं बिचोम और कांगटो ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में, लोनक और जैमू ग्लेशियर कहाँ पे, सिक्किम में, रूपल ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में। अब हिमाचल प्रदेश के भी देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, यहाँ पे बादल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर और बड़ा सिगली ग्लेशियर। तो ये जो है बड़ा सिगरी जो ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये आपको याद रखना है। यानी बादल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, बड़ा सिगरी ग्लेशियर, तो ये पढ़ते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। अब दोस्तों कल की क्लास में हम जानेंगे, कहाँ के जानेंगे कल की क्लास में, उत्तराखंड के जानेंगे और उसके बाद जो है घाटियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अच्छे से जो है भारत के दर्जों को कंप्लीट किया और आज ही की क्लास में हमने हिमनद यानी ग्लेशियर को स्टार्ट किया, जो कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे दोनों टॉपिक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।